वो सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए आपके सामने आ रहे हैं आनंद पायाड़ सर। सर एमएससी मैथमेटिक्स से बीएड करके रखा हुआ है, एक हार्ड कोर टीचर जो अपनी लाइफ का सबसे पहला प्यार, फर्स्ट लव मैथमेटिक्स मानता है। तो मैथमेटिक्स के प्यार करने वाले, और मैं आपको बता दूं, आप इनसे पढ़ोगे तो आप खुद भी मैथ्स के प्यार में गिर जाओगे। मैथ्स से डरने की जरूरत नहीं दोस्त, सो मैथ्स को सॉल्व करने की जरूरत है सही तरीके से। एंड आई एम वेरी ट्रू इन दिस। आई हैव सीन स्टूडेंट्स जो मैथ्स में रोते थे, लेकिन 11-12 पढ़ने के बाद दे आर इन लव विथ मैथमेटिक्स। बहुत ही शांति प्रिय और तरीके से मैथ्स पढ़ाना, ये इनका जो है ये स्वभाव है। और बच्चों को कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में मैथ्स से लड़ाई करना, अच्छे अच्छे मार्क्स लेके आना, ये इन्होंने बखूबी निभाया है। आई हैव सीन हिम ओवर द डेकेड ही इज टीचिंग मैथमेटिक्स। 14-15 साल का इनका एक्सपीरियंस है। एंड ही हैज taught on different levels like 11-12 स्टेट, 11-12 सीबीएसई, देन एनट्रिपली, नीट जो आप कहते हो, उसके बाद में जेडबलई, वो सारी एग्जाम्स में जो है इन्होंने मैथ्स पढ़ाया हुआ है। दोस्तों मैथ्स पढ़ाने का इनका बहुत सरल तरीका है। और एक ही बात है, ये बहुत डिसिप्लिन प्रिय इंसान है, इनको डिसिप्लिन से बड़ा प्रेम है। वैसे इनकी आवाज आप कभी नहीं सुनोगे, आपको ये कभी डांटते हुए भी दिखाई नहीं पड़ेंगे। हाँ, थोड़ा सा मिसबिहेव किए तो फिर तो आसमान फटे जितना जो है ये अपना रौब दिखाते हैं। सो ऐसे बड़े प्यारे से हमारे आनंद सर आपके सामने आ रहे हैं, तो मिलते हैं आनंद सर से। Hello, dear students. I hope everyone will be fine. My name is Anand Payar. I am teaching mathematics from 14 to 15 years to 11th, 12th CBSE boards, state boards, and IIT JEE. Now, just Virag sir told you about the mathematics. Mathematics जैसे नाम सुनते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि क्या सुन लिया हमने, हमको क्या करना पड़ेगा मैथमेटिक्स में। अरे भाई, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैथमेटिक्स बिल्कुल डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है। अगर आपको लगता है मैथमेटिक्स डिफिकल्ट है तो डेफिनेटली डिफिकल्ट है, लेकिन अगर मैथमेटिक्स को आपको ऐसा लगे कि वो इजी है तो एक्चुअली में मैथमेटिक्स इजी सब्जेक्ट ही बन जाता है। नाउ, अभी जैसे आपने 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम दे दिया है, डेफिनेटली आप अच्छे से पास तो हो ही जाओगे, मैथमेटिक्स में अच्छे मार्क्स स्कोर भी कर लोगे। अब जब आपने कॉमर्स फील्ड सिलेक्ट करने का सोचा है तो आपको बहुत से लोग बताएंगे कि जो मैथमेटिक्स है वो हमने नहीं लेना चाहिए, या फिर बहुत डिफिकल्ट होता है मैथमेटिक्स 11th और 12th का, बाकी सब्जेक्ट एक तरफ और मैथमेटिक्स एक तरफ, ऐसा लगता है क्या करे क्या नहीं, ऐसे बहुत सी दुविधाओं में इंसान फंस जाता है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, वन थिंग आप ये जान लो कि मैथमेटिक्स 11th और 12th का जैसा आपको लगता है उतना डिफिकल्ट नहीं है। हमको एक प्रॉपर तरीके से मैथमेटिक्स को डील करना पड़ता है। अगर आप उसको डील करोगे प्रॉपरली तो डेफिनेटली वो आपको अपना बना लेगा। और मैथमेटिक्स ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आपको उसको स्कोर करने का तरीका पता होना चाहिए। आपको तरीका पता नहीं होता, आप उसको पढ़ते जाते हो कैसे भी, और फिर आपको लगता है अरे मैंने क्या कर लिया मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लेकर। बट इट्स नॉट लाइक दैट। हमारे कैप्स एकेडमी में हम मैथमेटिक्स को बहुत ही अच्छे से डील करते हैं। हम जैसे भी आप मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में आप एंट्री करोगे और आपको हर दिन जब मैथमेटिक्स पढ़ाया जाएगा तब आपको लगने लगेगा कि मैथमेटिक्स सही में इतना डिफिकल्ट है जैसा लोग बोलते थे। डेफिनेटली नहीं। आप धीरे धीरे आप मैथमेटिक्स के फ्रेंड हो जाओगे और मैथमेटिक्स आपको अपना लगने लगेगा। जैसे आपने 10th स्टैंडर्ड में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ा है तो उसमें आपने देखा होगा कि फॉर्मूलेज हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, और इसको मेमोराइज करने के लिए आपको टीचर्स ने टेक्निक्स भी बताए होंगे। तो बस इसी टेक्निक से भी 11th और 12th स्टैंडर्ड में जो फॉर्मूलेज होते हैं वो फॉर्मूलेज आपको याद रखना पड़ता है। टेक्निक इज द बेस्ट सॉल्यूशन टू मेमोराइज द फॉर्मूले, ध्यान में रखो। नाउ, अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं, और वो इंपॉर्टेंट चीज है फ्रॉम दिस ईयर एचआरडी मिनिस्ट्री ने एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया है, एंड दैट सब्जेक्ट इज अप्लाइड मैथमेटिक्स। ये साल 11th में है, अगले साल कंटिन्यू वो 12th में होगा। तो अप्लाइड मैथमेटिक्स में आपको उसने क्या क्या दिया हुआ है? अप्लाइड मैथमेटिक्स में उसने दिया हुआ है नंबर्स, क्वांटिफिकेशन, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स भी उसने दिया हुआ है।
थोड़ा बहुत स्टैटिस्टिक भी है, कैलकुलस है, मैथमेटिकल रीजनिंग भी उसने दिया हुआ है। तो काफी कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक उसने अप्लाइड मैथमेटिक्स में दे दिया है। नाउ अब ये स्टूडेंट को डिसाइड करना है कि वो प्योर मैथमेटिक्स ले या अप्लाइड मैथमेटिक्स ले, वो तो स्टूडेंट का चॉइस है। बट प्योर मैथ्स हो या अप्लाइड मैथ्स हो, हमको तो मैथ्स को बहुत अच्छे से स्टडी करना है, प्रॉपरली उसको डील करना है, डाउट सेशन लेना है। और दोस्तों मेरे ख्याल से तो एक बात आप सुन लो कि जो स्टूडेंट्स को डाउट आते हैं वो स्टूडेंट पढ़ाई करता है, जिसको डाउट नहीं आते वो तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो सकता है, या फिर आप समझ ही गए होंगे। नाउ आई नो दैट मैथमेटिक्स को डील करने के लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। हर कोई करता है, जो मैथमेटिक्स में टॉप करता है वो भी प्रैक्टिस करता ही है, ध्यान में रखो। बिना प्रैक्टिस के मैथमेटिक्स नहीं होगा। एंड इन आवर कैप्स एकेडमी मेरा तो एक ही मानना है, वी डू मोर एंड से लेस। सो जल्दी से मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय। तो ये हमने सुना आनंद सर के बारे में। आनंद सर ने आपको समझाया कि मैथ्स क्यों जरूरी है और मैथ्स कैसे पढ़ा जा सकता है। मैं आपको बता दूं, आपको अगर सीए करना है या एमबीए करना है, कैट क्रैक करना है या आपको डीयू में जाना है, इन सब जगह जो है ऑब्वियसली आपको मैथ्स बहुत काम में आएगा। रादर मैं एक बात और बता दूं बच्चों, जो लॉजिकल सब्जेक्ट पढ़ता है, जैसे मैथ्स समान लॉजिकल सब्जेक्ट पढ़ता है, अगर आपको मैथ्स आसान जाता है तो आपको दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट एकदम आसान ही लगेगा। राइट नाउ अपन आगे बढ़ते हैं और एक और सब्जेक्ट हमारे पास है, दैट इज स्टैटिस्टिक्स, जो कि एक छोटा पोर्शन इकोनॉमिक्स का है, या जैसे आनंद सर ने अभी बताया अप्लाइड मैथमेटिक्स में भी एक पोर्शन छोटा सा जो है वो स्टैटिस्टिक्स का है, लेकिन वो पोर्शन बड़ा काम का है। स्टैटिस्टिक्स पढ़ने से हम, स्टैटिस्टिक्स मतलब क्या, पास्ट डेटा को एनालाइज करते हैं और उस डेटा को एनालाइज करके उसे एक सही इंटरप्रिटेशन लेके एक प्रॉपर डिसीजन देते हैं। एंड दैट्स व्हाई स्टैटिस्टिक्स ऑब्वियसली प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन आवर करिकुलम। सो स्टैट्स पढ़ाने के लिए वी हैव अ वेरी पेशेंट टीचर, वेरी क्या कहते हैं, साइलेंट किलर, जो है हमारे स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट को बहुत इंटरेस्टिंग बना के देते हैं। बहुत सिस्टमैटिक रहने वाले ये हमारे टीचर है।